मेरे को लिफ्ट में जंप नहीं करना है, लास्ट में कुछ और तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, लेते हैं कि कितना रिस्क फ्री है लिफ्ट में ट्रैवल करना। ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा लिफ्ट की स्पीड जैसे ही दिखाई देगी तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं या फिर एक एस्केलेटर यूज कर रहे हैं। लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है भाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा लिफ्ट का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसके अंदर ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर हमारे प्यारे भाई अर्नव हैं। ठीक है, ये केबिन है लिफ्ट का। ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट मैंने कहा भाई कितनी है, 200 मीटर। और लिफ्ट स्नैप यानी कि इसकी रोप स्नैप कहाँ कर रही है, ठीक है, रोप स्नैप कर रही है कुछ यहां पर, और किस हाइट पर कर रही है, 100 मीटर्स पर। 100 मीटर ऊपर रोप स्नैप कर रही है। ठीक है, यहां से मान लो लिफ्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर। भाई मतलब ये मेरा कहने का कि लिफ्ट का जो बेस है वो यहाँ पर है और रोप स्नैप कर रही है यहाँ पर। जब इसका बेस यहाँ है 100 मीटर पर, अब पहले टाइम बता दो और उसके बाद फाइनल स्पीड बता दो लिफ्ट की क्या होने वाली है जब वो यहाँ पर गिरने वाली है। टाइम भी निकाल ले रहे हैं जस्ट फॉर थोड़ा सा एनालिटिक्स हमारा अच्छा हो जाएगा। वैसे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एच हमें पता है और हमने यहाँ पर यू कैसा लेना है, 0, ये भी पता है हमें। यू कितना है, 0। एच कितना है, 100 मीटर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मेरे को सबसे पहले टाइम बता दो आप, तो आपने कहा भाई एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सर ये इक्वेशन मुझे पता है, यहाँ पर यू की वैल्यू कैसी है, 0, तो एच मुझे पता ही है 100 मीटर इज इक्वल टू हाफ जी को हम लोग 10 लेते हुए चल रहे हैं इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाती है भाई √20 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेटली देखें अगर इसको तो हम लोग 4.5 सेकेंड्स का टाइम बोल सकते हैं। इतने टाइम में ये लिफ्ट जो है वो जमीन से टकराने वाली है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ये बात तो आपकी ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि इसकी स्पीड क्या होने वाली है। ठीक है, तो स्पीड की बात करी मैंने, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये इक्वेशन भी पता है। यहां पर भी u कैसा है, 0। तो स्पीड मुझे फाइनली लिफ्ट की कितनी मिल जाती है, when it is hitting the ground, just before hitting the ground। तो g की वैल्यू हम 10 लेते हुए चल रहे हैं, टाइम की वैल्यू हो गई 4.5, तो मेरे को स्पीड मिल गई यहां से 45 मीटर पर सेकेंड। 45 मीटर पर सेकेंड से लिफ्ट टकरा रही है नीचे, मैं कितनी स्पीड से ऊपर जंप कर पा रहा हूं, 2 मीटर पर सेकेंड से। नेट स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी भाई, रिलेटिव निकाल लो। रिलेटिव स्पीड मेरे को मिल जाती है वी नेट इज इक्वल टू 45 माइनस 2, जो हमने अप्रोक्सीमेट मानी है कि हम इतने से जंप कर पाएंगे, जो कि हम ग्राउंड पर जंप कर रहे हैं इतने से, तो 43 मीटर पर सेकेंड। 43 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो आप टकरा जाओगे ग्राउंड पे, अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भी जंप करते हो तो। 43 मीटर पर सेकेंड को बेटा इमेजिन करो, थोड़ा सा इसको इमेजिन करो। ठीक है, वहां से इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ पर लाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की। तो 43 मीटर पर सेकेंड की बात मैं अगर करता हूं तो 43 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, क्या ये बन जाता है, ठीक है, इसको स्टार करके इधर लिख लेते हैं हम लोग। क्या वैल्यू बनती है भाई अप्रोक्सीमेटली बताओ, 5 इंटू 8.6 इंटू 18, वी नेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किस रेंज में जाता है ये, 154 किलोमीटर पर आवर। इस रेंज में जा रहे हैं भाई हम। आप समझ रहे हो इस बात को, क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं? इतना किलोमीटर पर आवर से अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और आप स्मैश कर जाते हैं किसी ट्री में या किसी वॉल में, क्या इंपैक्ट होगा, वही इंपैक्ट होगा। दिस इज द स्पीड जस्ट बिफोर स्मैशिंग इनटू द ग्राउंड। किसकी, आपकी। रिलेटिव निकाल ली भाई हमने, फाइनल कर दिया सब, डन। ये होगी स्पीड। बचने के चांसेस बहुत ही कम, मिनिमम। अब अर्नब को करना क्या है बचने के लिए, ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं। ये तो अर्नब को पता चल गया कि ये तो बिल्कुल नहीं करना है, जंप तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि नहीं। अर्नब को ये पता चला भाई मेरे को लिफ्ट में जंप नहीं करना है, लास्ट में कुछ और तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई, देखते हैं। ठीक है भाई,
तो अर्नब को क्या करना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा परव्यू तो फिजिक्स का है ही है इसमें, बट हाँ, लिफ्ट के मैनुअल्स भी अगर आप देखेंगे ना तो उसमें भी ये लिखा होता है, अगर स्नैप कर जाए तो क्या करना चाहिए। जनरली नहीं करती है, आपको रेशो ही बताता हूँ मैं क्या है ना। कितने ट्रैवल्स लिफ्ट के होते हैं एक साल में और कितनी उसमें से डेथ्स होती हैं, उसका रेशो भी देख लेते हैं, है ना। अब हमारे प्यारे से अर्नब जो हैं वो यहाँ पर लिफ्ट के केबिन पर हैं। लिफ्ट की मान लो यहीं पर स्नैप करिए, ठीक है, यहाँ पर स्नैप करिए। अब क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, अर्नब को इसके ग्राउंड पर, ठीक है, अर्नब को यहाँ पर ग्राउंड पर अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से करके लेट जाना है। अपने हाथों को सर के पीछे रख सकते हैं या अपनी बुक्स या बैग जो कुछ भी हो उसको सर के नीचे रख लें, ठीक है। ब्रेन इंजरी की वजह से ही जनरली इसमें डेथ होती है सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फोर्स नीचे से लगने वाला है ना, मान लो जब हम गिरेंगे जमीन पर तो जो नीचे से फोर्स हमें लगने वाला है उसको हमें डिवाइड कर लेना है एक एरिया में, ज्यादा से ज्यादा एरिया में। क्योंकि हमें जो फील होता है ना बॉडी पर, वो क्या फील होता है भाई, प्रेशर फील होता है, ठीक है ना। फील तो भाई हमें प्रेशर होता है ना। भाई आप अपना ये अंगूठा प्रेस कर रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है, प्रेशर। इस एरिया को आप बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम फील होगा, है ना। इसी को आप और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यही हमें यहां करना है। हमें क्या करना है, फोर्स का एरिया बढ़ा देना है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमें कम फील होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा पूरा कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने एरिया को जितना बढ़ा सकते थे हमने बढ़ा दिया। ग्राउंड के लिफ्ट के फ्लोर पर हम लोग लाई डाउन कर गए और अपने हेड को हमने किसी चीज से प्रोटेक्ट कर लिया, या बैग हो सकता है, बुक हो सकता है, अपने हैंड हो सकते हैं, उसको आप नीचे रख लें, ठीक है। इस तरीके से आप अपने चांसेस सर्वाइवल के थोड़े से बचा सकते हैं। जंप तो बिल्कुल ही नहीं करना है, दैट इज नो रिजॉर्ट, ठीक है। ओके, तो ये काम करके अर्नब अपने आप को सेव कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो आपका थोड़ा सा बॉडी में जो फैटी वो है ऑर्गन, उसको आप थोड़ा बेटर रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इतना डिस्कशन हम कर चुके हैं लिफ्ट के बारे में, तो थोड़े से इसके स्टैट्स भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना रिस्क फ्री है लिफ्ट में ट्रैवल करना। तो घबराना नहीं है भाई, रस्सी स्नैप होने के बाद भी कई सारी चीजें हैं जो आपकी जान बचाएंगी। पहला तो है भाई, 2 रोप सिस्टम होता है इसमें। एक रस्सी अगर ब्रेक हो भी जाती है तो दूसरी रस्सी है सपोर्ट करने के लिए, सेकेंड रोप इज देयर। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। अगर मान लो एक स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा लिफ्ट की स्पीड जैसे ही दिखाई देगी तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वहीं पर लॉक कर देगा वो उसको। उसको 4.5 सेकेंड जो हमने पिछले पेज पर निकाला था, जो हमने यहां पर निकाला है, फाइंड आउट किया है, इतना टाइम बेटा लिफ्ट को मिलेगा ही नहीं नीचे आने के लिए, वो उसी मोमेंट पर ही लॉक कर देगी, तो उसकी स्पीड कम ही रह जाएगी। यू जीरो से शुरू हुए थे भाई, मान लो एक ऑप्टिमम स्पीड लिफ्ट की दे रखी है उन्होंने कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, तो वो जैसे ही उस स्पीड से ज्यादा दिखाई देगा, ईएमबी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसको वहीं पर ही लॉक कर देगा, तो हम बच जाएंगे। थर्ड है, अगर ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो सबसे नीचे हमने शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए हुए हैं भाई, ये हमें बचा लेंगे, ठीक है ना भाई। अब ये तीनों ही चले गए, सब कुछ चला गया, मान लो हो गया, सब खत्म हो गया, ये भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्स की। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अराउंड 18 बिलियन ट्रिप्स पर ईयर, पर ईयर 18 बिलियन ट्रिप्स होती हैं भाई लिफ्ट के थ्रू, ठीक है। और इसमें से डेथ्स कितनी होती हैं, ओनली 27 डेथ्स पर ईयर, ओनली 27 डेथ्स पर ईयर। कितना रेशो आया ये, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, मतलब डेथ का रेशो क्या है, इट इज 0.0000015%, इतनी परसेंट डेथ होती है भाई, ठीक है। और ये एक आयरनी है, स्टेयर केस पर चढ़ने उतरने से ज्यादा डेथ होती है भाई पर ईयर,
27 से ज्यादा डेथ्स होती हैं और वो ट्रिप्स भी उस रेशो में होंगी। इस परसेंटेज से ज्यादा परसेंटेज आएगा अगर आप एक स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं या फिर एक एस्केलेटर यूज कर रहे हैं। तो लिफ्ट में ट्रैवल करना इज सेफ, बहुत सेफ है। आजकल तो आप देखते होंगे भाई, ऐसे स्नैपिंग का तो कहीं पर हमने सुना भी नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस स्नैपिंग थिंग। ठीक है, तो इतना परसेंट रेशियो है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अर्नव की जान बच जाएगी। अर्नव इज नॉट गोइंग टू लीव अस। ओके, एंजॉय योर डे एंड आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।